Hello students, welcome to Coppa Learning Trade Theory as per NSQF level 4. Today in this video we are going to learn about computer storage or memory devices. We have many types of memory, secondary memories like hard disk, CD, floppy and memory card, pen drive, tape. These all are the secondary storage device. We will discuss further. फर्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है? आप लोगों ने पेन ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क इन सब के बारे में तो सुना ही होगा. ये सभी जो डिवाइसेस होती है ये मेमोरी डिवाइसेस होती है और ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होती है. हम इन्हें बाहर से सीपीयू के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं. आइए अब देखते हैं हमने इस स्लाइड में क्या लिखा है. This type of memory is connected from outside of CPU. जो ये मेमोरीज होती है ये सीपीयू में हम बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं. इसीलिए दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी. इसीलिए इनको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है. जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उन्हें हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं. द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज वोलेटाइल. जैसा कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है. मीन्स उस पर एक बार लिख दिया जाता है तो मिटाया नो. वो मेन वोलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी होती है? मीन्स जिसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. ओके और ये हमारे कंप्यूटर की कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है. प्राइमरी मेमोरी को हम क्या मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं. आपने पीछे प्रीवियस वीडियो में आप ये सब पढ़ चुके हो. इफ द पावर फेल्स द स्टोर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट. जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो कब तक डेटा को होल्ड करके रखती है? जब तक उसको पावर मिलती रहेगी. जैसे ही पावर कट हो जाती है तो उस पे जो लिखा हुआ डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है. दिस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एंड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टोर्ड परमानेंटली. इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता और इस पे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है उसको परमानेंटली स्टोर नहीं किया जा सकता. इन द लाइट ऑफ अबाउ रीजन्स, ये जो ऊपर मैंने रीजन्स दिए मेन मेमोरी के उन्हीं को ध्यान में रखते हुए द सेकेंडरी मेमोरी इज़ वेरी एसेंशियल इन द कंप्यूटर्स. तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है. द कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज़ लेस. जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी कॉस्ट कम होती है. डेटा स्टोर कैपेसिटी इज़ मोर. और उसमें हम डेटा को ज़्यादा सेव कर सकते हैं. वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. आउट ऑफ देम वी विल डिस्कस हेयर. हमारे पास अलग अलग प्रकार की सेकेंडरी मेमोरीज होती है जैसे कि HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेटिक ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव. फिर हमारे पास है कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है? आपने CD देखी होगी. C एंड D, CD. कॉम्पैक्ट से C लिया गया है, डिस्क से D लिया गया है तो इसलिए उसको हम शॉर्ट में CD बोलते हैं. फुल फॉर्म क्या होती है CD की? कॉम्पैक्ट डिस्क. देन फ्लॉपी डिस्क. आप लोगों ने फ्लॉपी डिस्क देखी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही पुरानी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है. अब इसका यूज़ नहीं किया जाता है. मैग्नेट टेप. मैग्नेट टेप भी आपने देखी होगी. बहुत पुराने ज़माने में हम कैसेट के नाम से भी उसको जानते थे जिसके अंदर एक रील लिपटी हुई होती थी. लेकिन आजकल ये भी आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी है. इसका भी यूज़ बहुत कम होता है. पहले इसका यूज़ किया जाता था सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करने में, मूवीज़ को रिकॉर्ड करने में. ओके नेक्स्ट वी हैव हार्ड डिस्क. दिस इज़ द इमेज ऑफ हार्ड डिस्क. आप देख रहे हो ये इमेज है हार्ड डिस्क की और इस पे आपको क्या नज़र आ रहा है? एक प्लेट टाइप की कुछ नज़र आ रहा है. आगे वी विल डिस्कस. हार्ड डिस्क मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव. दिस ड्राइव डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लेटर्स. इसके ऊपर क्या लगी हुई होती है? बहुत सारी प्लेटर्स लगी हुई होती है. ठीक है. विद डेटा एनकोडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईच प्लेटर्स. जितनी भी प्लेट्स लगी है हर प्लेट के ऊपर दोनों तरफ हम डेटा को लिख सकते हैं. दोनों साइड में, ऊपर भी और नीचे की साइड भी. तो दीज डिस्क आर कंटिन्यूसली स्पिनिंग. स्पिनिंग मीन्स ये कंटिन्यूसली ये जो डिस्क होती है जब इस पर डेटा लिखा जाता है तो ये घूमती रहती है कंटिन्यूसली.
बिना रुके, एंड आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल्स। और ये कोटेड होती है, किससे कवर होती है? मैग्नेटिक मटेरियल से कवर होती है, एंड स्टेक्ड विद शेप्स बिटवीन देम। डेटा इज रिकॉर्डेड बाय मैग्नेटिक हेड्स। इस पे एक मैग्नेटिक हेड लगा होता है जिससे हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं एज टाइनी मैग्नेटिक स्पोर्ट्स। किसके थ्रू? टाइनी, छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पोर्ट्स होते हैं, उसके थ्रू, ऑन ट्रैक्स, ट्रैक के ऊपर, विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स, जो आगे चल के दो सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। ओके, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क वेरीज। जो हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज होती है वो 10 GB टू 120 GB तक होती है। नेक्स्ट वी हैव एस एस डी, मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हमारे एस एस डी की इमेज है कि इस तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है जो एस एस डी होती है। SSD, solid state drive. A solid state drive is a new generation is storage device used in computer. ये न्यू जनरेशन स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर में यूज की जाती है। SSD यूज फ्लैश बेस्ड मेमोरी, ये फ्लैश बेस्ड मेमोरी को यूज करती है, विच इज मच फास्टर, जो बहुत ही फास्ट होती है, देन अ ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड डिस्क। जो ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड डिस्क होती है उससे भी ये ज़्यादा फास्टर होती है। इसको अपग्रेडिंग टू एन SSD इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्पीड अप योर कंप्यूटर। अब अगर हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो SSD एक सबसे बेस्ट वे है, इसको लगवा सकते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पैक्ट डिस्क। दिस इज द इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। आप सभी ने ये देखी होगी, सबके घर में भी मिल जाती है, ये बहुत यूज किया होगा आप लोगों ने इसका, सॉन्ग्स सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए। कॉम्पैक्ट डिस्क, डेटा रिटर्न ओनली वंस ऑन दिस डिस्क, दिस टाइप ऑफ डिस्क। इस पर हम केवल एक बार ही डेटा लिख सकते हैं, बट दिस डेटा कैन बी रीड एज मेनी टाइम एज यू विश। लेकिन जो इस पर लिखा हुआ डेटा है उसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो। द परमानेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन CD, मीन्स इसके अंदर परमानेंट इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, सच एज बुक्स एंड कैटलॉग्स। और भी बहुत कुछ हम सेव कर सकते हैं। ओके, कोई भी अपना आपने प्रोजेक्ट बनाया उसको सेव कर सकते हो, कोई सॉन्ग्स डाल सकते हो, कोई भी आपकी जो पर्सनल फाइल है, कुछ भी डेटा छोटा मोटा आप डाल सकते हो इसके अंदर। द लेजर, लेजर क्या होता है? आपने बहुत सुना होगा लेजर प्रिंटर इन द प्रीवियस वीडियो। तो लेजर की क्या फुल फॉर्म होती है? लेजर, एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर की ये फुल फॉर्म होती है। लेजर बीम्स आर यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा ऑन दिस डिस्क। जो सीडी है उसके ऊपर जो डेटा लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? ये जो लेजर बीम होती है इसके थ्रू हम सीडी के ऊपर डेटा को राइट कर सकते हैं और उसी से ही हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ सीडी इज बिटवीन, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है स्टोरेज करने की, वो कितनी होती है? 680 MB टू 800 MB तक। इसके अंदर हम जो डेटा सेव कर सकते हैं वो 680 MB से लेके 800 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं सीडी के अंदर। नेक्स्ट वी हैव डीवीडी। दिस इज द इमेज ऑफ डीवीडी। डीवीडी मीन्स डिजिटल वीडियो डिस्क। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। सीडी के अंदर हम सिर्फ फाइल्स रिकॉर्ड करते थे क्योंकि उसका साइज भी एमबीज में होता था, और जो डीवीडी है उसका साइज जीबी में आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हमें कोई मूवी या वीडियो अगर डालनी है ज़्यादा बड़ी, उस पर हम छोटे डेटा को स्टोर कर सकते थे सीडी के अंदर, लेकिन जो डीवीडी होती है उसमें हम बड़े बड़े डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दिस इज अ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी होल्ड्स लार्ज डेटा वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इज मोर फास्टर टू एक्सेस डेटा इन कंपेयर ऑफ सीडी रोम। जो हमारी डीवीडी होती है वो कितना, बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर लेती है। ये फास्टर होती है किसके कंपेयर में? सीडी रोम। सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम मीन्स आर मीन रीड,
ओ मीन ओनली मेमोरी। जो सीडी होती है हमारी वो रीड ओनली मेमोरी होती है, क्योंकि उस पर हम लिख तो सकते नहीं है। केवल हम क्या कर सकते हैं, एक बार नहीं लिख तो सकते हैं, एक बार लिख के हम उसको बार बार पढ़ सकते हैं, दोबारा उसको मिटाया भी नहीं जा सकता। एक बार ही लिखा जाता है और उसको पढ़ हम बार बार सकते हैं। इट होल्ड्स अप टू 5 to 8 GB डेटा। कितने डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है इसके अंदर? इट कैन होल्ड 5 to 8 GB डेटा। डीवीडी इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। डीवीडी जो होती है वो अलग अलग दो प्रकार में आती है। एक होती है हमारे पास डीवीडी रोम। इट इज नोन एज डीवीडी रीड ओनली मेमोरी। इसको हम डीवीडी रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। स्टोरेज स्टोर्स कंप्यूटर्स डेटा। ये कंप्यूटर्स के डेटा को स्टोर करके रख सकती है। इट कैन स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा लाइक गेम्स, वीडियो फाइल्स, एटसेट्रा। Second, we have DVD video. It is generally used for entertainment. जो डीवीडी वीडियोस होती है उसको हम किस में एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। और इट इज़ यूज फॉर ऑडियो और वीडियो। ऑडियो और वीडियो भी हम इस पे के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नाउ वी हैव फ्लॉपी डिस्क। दिस इज द फ्लॉपी डिस्क and this is also secondary memory device and it is a very old storage device. Nowadays we don't use this device. It has a less size. Okay, it is direct access secondary storage medium for micro और mini computers. ये माइक्रो और मिनी कंप्यूटर्स के लिए एक स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज थी। डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे हम इसे। फ्लॉपी डिस्क ऑफन कॉल्ड अ डिस्क, इसको डिस्क भी कहा जाता था। फॉर अ रिमूवेबल फ्लैट पीस ऑफ माइलर प्लास्टिक पैकेज्ड इन अ 3.5 इंच प्लास्टिक केस। इसके ये इसके ऊपर एक प्लास्टिक पैकेज होता था, मतलब मीन्स पैक होती थी प्लास्टिक में केस के अंदर, और इसका साइज 3.5 इंचेस का होता था। नाउ वी हैव मैग्नेटिक टेप फॉर डेटा। आपने ये मैग्नेटिक टेप तो देखी होगी, सभी ने देखी होगी आई थिंक। पहले बहुत यूज किया जाता था इसका। मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप डेटा स्टोर इज अ सिस्टम फॉर स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक टेप यूजिंग डिजिटल रिकॉर्डिंग। मैग्नेटिक टेप डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। डिजिटल इंफॉर्मेशन भी ऑन मैग्नेटिक टेप यूजिंग डिजिटल रिकॉर्डिंग का यूज करके इस पर डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता था। द डिवाइस दैट परफॉर्म्स द राइटिंग और रीडिंग ऑफ डेटा। इसके ऊपर क्या किया जाता था, राइटिंग और रीडिंग दोनों किया जा सकता था, इसीलिए हम इसे टेप ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वी हैव पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। इसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको अवेलेबल होती है, और ये इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 2 GB से स्टार्ट होती है। 2 GB, 4 GB, फिर आप ले सकते हो पेन ड्राइव। ये पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल यूएसबी मेमोरी डिवाइस। यूएसबी मीन यूनिवर्सल सीरियल बस। जो पोर्टेबल यूएसबी मेमोरी डिवाइस होती है दैट कैन स्टोर ऑडियो और वीडियो डेटा फाइल्स फास्टली। जो हम ऑडियो और वीडियो दोनों डेटा फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकती है बहुत तेज़ी से। इट हैज़ अ स्मॉल सर्किट बोर्ड कवर्ड विद प्लास्टिक। इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है और जो कवर्ड होता है प्लास्टिक केस से। इट मस्ट बी इंसर्टेड इनटू यूएसबी पोर्ट फॉर यूसेस। और इसको हम यूएसबी पोर्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स जो सीपीयू होता है, सीपीयू के फ्रंट पैनल में हमारे पास दो यूएसबी पोर्ट होते हैं। वहाँ पर बैक पैनल में भी होते हैं, आप जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। वहाँ लगा के इसके अंदर पेन ड्राइव के अंदर अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। और पेन ड्राइव में जो डेटा है उसको सिस्टम के अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर भी डाल सकते हो। और ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मीन क्या होता है? पोर्टेबल मीन क्या होता है कि इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है इजीली। आई होप यू गोट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।